भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं पर यह सभी पर्यटक देश के विभिन्न राज्यों से यहां पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि आतंकी घटना तो पहले भी हुई है, लेकिन इस बार आतंकियों ने एक एजेंट के तहत इस घटना को अंजाम दे दिया। तो वहीं पर इस घटना में इंदौर के दंपत्ति को भी निशाना बनाया गया है। वह अपने परिजनों के साथ में यहाँ पर घूमने पहुंचे थे, जहां पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। यहाँ पर लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इंदौर के विडानगर के रहने वाले सुशील की इस आतंकी हमले में मौत हो गई है। उनकी बेटी आकांक्षा के पैर में भी इसमें गोली लगी है। सुशील अलीराजपुर स्थित LIC के सैटेलाइट शाखा में मैनेजर के पद पर पदस्थ थे। वे 4 दिन पहले ही 21 वर्षीय बेटे ऑस्टियन और 30 वर्षीय बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ में कश्मीर गए हुए थे। जेनिफर खातीपुरा के सरकारी स्कूल में शिक्षिका है। घायल आकांक्षा सूरत में बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी कर रही है। परिवार मूल रूप से जोबट का रहने वाला है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार बेटा और पत्नी ठीक है। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में कई वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, जो दहला भी रहे हैं। वहीं पर पड़ोस में रहने वाले सुशील के लोगों ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। इस दुखद घटना के बाद में इंदौर के लोगों में भी रोष व्याप्त है। वहीं पर कलेक्टर आशीष सिंह सहित विधायक रमेश मंदुला भी यहां पर मृतक के घर पर पहुंचे, जहां पर परिजनों से बातचीत करी और इस घटना पर दुख जताया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने साफ कहा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार बातचीत हो रही है। उनकी बेटी आकांक्षा की हालत ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। फिर भी अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति बनती है तो इंदौर में बेहतर उपचार की व्यवस्था कर ली गई है। और वहीं पर लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी जानकारी दी जा रही है। उनके निर्देश पर एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर लाने की तैयारियां पूरी भी हो चुकी है और लगभग 2 बजे के बाद सुशील का जो शव है इंदौर पहुंच सकता है। परिवार के लोगों से बात की, ये नीचे करो ना यार, कलेक्टर साहब भी यहाँ पर आए थे। हमारी इलाके की बात जो घटना हुई वो तो दुखद है। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी भी छोड़कर आए और ये परिवार यहाँ पर बहुत सबसे मिलजुल कर रहता तो बड़ा अच्छे स्वभाव के व्यक्ति भी थे। अब वहाँ जो हादसा हुआ, जो दुर्घटना हुई, मतलब जो आतंकवादियों ने जो किया है उसकी सब निंदा भी करते हैं और परिवार में जो है उसे सहन करने की शक्ति भगवान से प्रार्थना करते हैं। ज्यादा कलमा पढ़ने का बोला था और नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी। ये कितना दुखद है दादा, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? अब कलमा सीखना पड़ेगा। ये वहाँ आतंकवादियों का, वहाँ पे जो है आतंकवादी, उन्होंने सभी से ही पूछा कलमा पढ़ते आता है क्या। सभी को जिन्हें कलमा पढ़ा उनको छोड़ा, बाकी जिनको कलमा पढ़ते नहीं आता था उनको गोली मारी। ये बड़ा ये खतरनाक मतलब तरीके से मतलब इस तरीके से हत्या करना, किसी गैर मुस्लिम परिवार की या किसी की हत्या करने, तो ये आतंकवाद है। वहाँ पर जो आतंकवाद है इसके कारण तो दादा इससे साबित हो गया आतंकवाद का भी कोई नाम होता है। अब देखिए ना, आतंकवाद के धर्म के आधार पर ही वो मार रहे थे। वहाँ पे आप अगर हिंदू हैं और दूसरे अन्य धर्म के हों तो आप तो मार देंगे, अगर मुस्लिम होते तो नहीं मार। परिवार में जो बात हुई, परिवार के जो बच्चे से बात हुई थी, उसकी छोटी चाची से, जो शव है वो चंडीगढ़ या दिल्ली दोनों में से एक जगह आएगा और उसके बाद में उसको इंदौर लेकर सम्मान इंदौर लेकर आया जाएगा। माननीय विधायक महोदय जी और हमारे कलेक्टर साहब, SDM महोदया इस पूरे मुद्दे को अपनी पैनी नजर लगाए हुए हैं। आश्वासन हमें दिया है कि वो पूरे समय इस कार्रवाई पे ध्यान रख रहे हैं और जो भी हमारे धार्मिक रीति रिवाज से जो भी इसकी कार्रवाई होगी वो सर्वविदित होगी। अगर आज शव आ जाता है 3-4 बजे, तो आज ही जैसा भी शासन हमें आदेश करेगा, क्योंकि ये शासकीय कार्य इसमें जुड़ा हुआ है, शासकीय रीति रिवाज से जो भी होगा हम लोग उसको स्वीकार करेंगे और इसको संपन्न करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री और तमाम तरह के लोग, हम तो प्रधानमंत्री जी के और कायल हो गए और दीवाने हो गए। हम उन किस्मत वालों में से हैं जिन्होंने इस देश के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, इस अच्छी सरकार के लिए हमारे परिवार के किसी व्यक्ति को खोया है।
दर्द जरूर है, लेकिन हम शान से कह सकते हैं कि हमारे परिवार से भी एक शहादत है। एक शहादत आज से 35 साल पहले मेरे काका ससुर ने श्रीलंका में शांति सेना में दी थी, और आज मेरे भाई आप लोगों के सामने पूरी घटना आपको मालूम है कि कलमा पढ़ने का बोला गया और उसके बाद में वो नहीं पढ़ पाया। तो वो सर्वविदित है कि वो कौन लोग थे, बताने की आवश्यकता नहीं है, और वो केवल भय और आक्रांत पैदा करने का एक तरीका है उनका। क्या इस तरह की घटना जिस तरह से वहाँ पर कलमा पढ़ने की बात को लेकर गोली मार दी गई, तो ऐसे लोगों को क्या चेतावनी देना चाहोगे? चेतावनी नहीं होना चाहिए, चेतावनी वाला समय खत्म हो चुका है, और मैं और आप भी इससे सहमत होंगे, सब लोग सहमत होंगे, शासन भी सहमत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी बोलने से कम करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। ये एक बार भी कई बार उन्होंने साबित किया है, और हमें पूरा यकीन है कि इस बार जो कार्रवाई होगी वो पूरा भारत नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व देखेगा नरेंद्र मोदी जी के आक्रामक रूप को। ये हमें पूरा यकीन है। हमें पूरा यकीन है कि आज उसी का एक छोटा सा रूप है कि माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसडीएम महोदया सब इस परिवार को ढांढस बंधाने के लिए आए हुए हैं, और हम लोगों को हिम्मत दे रहे हैं कि पूरा देश आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। मैं उनका बड़ा भाई संजय, हम लोग भाई कम थे, दोस्त ज्यादा, उसने धोखा देके गया, बस इस बात का दुख है। कि पहलगाम की जो दुखद घटना हुई है उसमें इंदौर के जो सुशील जी हैं उनकी भी दुखद मृत्यु हुई है, गोली उनको लगी है। हम लोगों ने जब से सूचना आई थी तब से वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसके टच में है। आज सबसे पहले उनका जो घर है वहाँ पर वीरानगर में जाना हुआ, इसके बाद प्राइम सिटी में जो उनके परिजन रहते हैं वहाँ पर भी मेरा आना हुआ, परिजनों से मुलाकात हुई। उनको ये आश्वस्त किया गया है कि हम लोग जो उनका मृत शरीर है और जो परिवार के लोग हैं उनके साथ लगातार संपर्क में है, परिवार के लोगों के साथ में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, कि मृत शरीर को यहाँ तक लाया जा सके बिना किसी असुविधा के। और जो इंजरी भी चूँकि दिखाई गई थी उनके जो परिजन हैं तो उनका इलाज अच्छे तरीके से हो जाए, इस पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं। भोपाल से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि परिजन जो है वो सुरक्षित हैं, श्रीनगर में हैं। जैसे ही वहाँ से मृत शरीर रवाना होता है, परिवार रवाना होता है, हम लोग कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। जो वहाँ के लोकल ईडीएम हैं उनके साथ मैं खुद संपर्क में हूँ। जैसे ही कोई आगे की जानकारी प्राप्त होती है वहाँ से रवाना होते वैसे आप लोगों को सूचित किया जाएगा। परिवार ने क्या बताया है? देखिए, जो वहाँ से निकल के बात आ रही है कि बाकी के लोग सुरक्षित हैं, उनको इलाज की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जो फर्स्ट एड है वो वहाँ पर कर दी गई है। बाकी अन्य कोई, ये प्राथमिक सूचना है, अगर अन्य कोई सूचना मिलती है तो आप लोगों को जरूर बताएं। सर, कब तक लाया जाएगा इंदौर? वो पता जा रहा घायल हुई थी, उनका यहाँ इलाज। जैसा मैंने बताया है कि वहाँ से जो सूचना प्राप्त हुई है कि माइनर इंजरी है और विशेष चिंता की कोई बात नहीं है। जो वहाँ से हम लोगों को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है। अभी श्रीनगर में बॉडी है, चूँकि रोड्स बंद हैं, एयरलिफ्ट करके लाया जाना है मृतक शरीर को, इसीलिए हम लोग लगातार उनके संपर्क में है। जैसे ही वहाँ से रवाना होते हैं आप लोगों को सूचित किया जाएगा।